शासन से हो सकती है तबादलों की शुरुआत, विभागों में भी दिखेगा बदलाव का असर। मुख्यमंत्री धामी भी नए अवतार में दिखाई देंगे। हाकिमों और कप्तानों की भी आएगी बारी। अफसरों और कारिंदों की भी जवाबदेही तय करने के संकेत। तो मुख्यमंत्री धामी भी नए अवतार में दिखेंगे। अफसरों पर जवाबदेही का सवाल अब खड़ा होगा। मुख्यमंत्री धामी भी नए अवतार में दिखाई देंगे। मंत्रालय बंटने के बाद अब नौकरशाही में बदलाव होगा। नौकरशाही में फेरबदल की तैयारी। मुख्यमंत्री धामी भी नए अवतार में देंगे दिखाई। तो शासन से हो सकती है तबादलों की शुरुआत। हाकिमों और कप्तानों को लेकर यह शुरुआत हो सकती है। मुख्यमंत्री धामी भी नए अवतार में देंगे दिखाई। तो मंत्रालय बंटने के बाद अब नौकरशाही में बड़ा असर नजर आ सकता है, बदलाव नजर आ सकते हैं। अफसरों की जवाबदेही तय होने के संकेत। शासन से हो सकती है तबादलों की शुरुआत। विभागों में भी दिखाई देगा बदलाव का असर। नौकरशाही में फेरबदल की बड़ी झलक नजर आ सकती है। मुख्यमंत्री धामी भी नए अवतार में दिखाई दे सकते हैं। शासन से हो सकती है तबादलों की शुरुआत। अफसरों की भी जवाबदेही तय होने के संकेत और विभागों में भी दिखेगा बदलाव का असर। तो विभागों में दिखाई देगा बदलाव का असर। मंत्रालय बंटने के बाद अब नौकरशाही में होगा फेरबदल। नौकरशाही में बड़े फेरबदल की उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि जिस तरह से विभाग बढ़ चुके हैं, अब बारी है नौकरशाही तबादलों की। और ये शुरुआत हो सकती है। पुष्कर सिंह धामी नए अवतार में नजर आ सकते हैं। विभागों में भी बदलाव नजर आ सकता है। शासन से हो सकती है तबादलों की शुरुआत। विभागों में भी दिखाई दे सकता है बदलाव का बड़ा असर। तो खबर देहरादून से है, जहां चार धाम यात्रा की तैयारियां तेज हुई हैं। 2022 की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक हुई है। सीएम धामी ने ली है अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक। सचिवालय में भी हुई है समीक्षा बैठक। 2022 की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक हुई है। सीएम धामी ने ली है अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक। तो सचिवालय में यह समीक्षा बैठक हुई है। 2022 की तैयारियों को लेकर हुई समीक्षा बैठक। तो आपको बता दें, चार धाम यात्रा की हुई तैयारियां तेज, और इसको लेकर अब बड़ा असर नजर आ सकता है। तो अब देखना यह होगा कि किस तरह से ये बड़ा असर नजर आएगा। चार धाम यात्रा में, चार धाम की यात्राओं की तैयारियां तेज हुई हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो सचिवालय में हुई है समीक्षा बैठक। चार धाम यात्रा की तैयारियां तेज हुई हैं। तो 2022 की तैयारियां शुरू हुई हैं। सीएम धामी ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की है, और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। डॉक्टर प्रवीण कुमार इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। इस वक्त उनके पास जाना चाहेंगे। डॉक्टर प्रवीण, जिस तरह से चारधाम यात्रा की तैयारियां तेज हो गई हैं, अब पूरी तरह से तैयारियां जोरों पर हैं, और इसको लेकर तैयारियां लगातार की जा रही हैं, तो किस तरह की चारधाम यात्रा इस बार होगी? 2022 की जो तैयारियों को लेकर चारधाम यात्रा की बात सामने आ रही है, उस तरह से कैसे नजर आ रहा है? देखिए, चारधाम यात्रा उत्तराखंड के आर्थिकी का से जुड़ा हुआ मामला है, और इससे उत्तराखंड को जो है काफी ऐसा क्षेत्र है जो इससे प्रभावित होता रहा है। खास करके आर्थिकी का जरिया है, जो तमाम जो रूट है उस पर व्यवसाय का एक बड़ा केंद्र भी है, और बड़ी यात्रा है ये। 2 साल से चूंकि चारधाम यात्रा यहाँ पर चल नहीं पाई थी कोरोना की वजह से, उसकी वजह से जो वहाँ पे जो चारधाम यात्रा पर जिनकी जीवन यापन जिनका चलता था, वो काफी परेशान थे, और काफी अर्थव्यवस्था की भी जो यहाँ पर समस्या देखने को मिली थी। अब सरकार की कोशिश ये है कि इस बार पूरी तरह से सुचारू ढंग से चारधाम यात्रा को चलाया जाए। उसको लेकर पहले से तैयारी की जाती है,
चाहे सड़क की बात हो या फिर जगह जगह चेकिंग की बात हो, इसके अलावा स्वास्थ्य व्यवस्था की बात की, तो पूरी टीम लगाई जाती है। उसको लेकर आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बैठक बुलाई है और तमाम विभाग के लोग जो हैं इस बैठक में मौजूद हैं और चर्चा चल रही है। तो बिल्कुल चर्चा करने के लिए लगातार बैठक बुलाई गई है और इसको लेकर तैयारियां भी की जा रही हैं। तो जिस तरह से ये तैयारियां हो रही हैं और इस बार क्योंकि कोरोना की वजह से लगातार जो चारधाम यात्रा थी उसमें परेशानियां आनी थी, लेकिन अब इस बार क्योंकि चारधाम यात्रा होनी है तो इसको लेकर किस तरह का माहौल है डॉक्टर परवीन? देखिए, माहौल की बात करें तो उत्तराखंड ही नहीं बल्कि पूरे देश में जो सनातन धर्म, हिंदू धर्म को मानते हैं, पूरे देश भर से श्रद्धालु आते हैं। यहाँ तक कि दूसरे देश से भी श्रद्धालु आते हैं। चारधाम यात्रा की अपनी मान्यता है। बद्रीनाथ, केदारनाथ के दर्शन के लिए लोग आते हैं और दूर दूर से लोग आते हैं। हेलीकॉप्टर सेवा भी दी जाती है, उसके लिए भी टेंडर निकाले जाते हैं, उस पर भी चर्चा होनी है। जो लोग पैदल जाते हैं, खच्चर से जाते हैं, खच्चरों से जाते हैं, वो उनके लिए किस तरह की व्यवस्था हो, वहां पर कितने लोगों को एंट्री दी जाए एक दिन में और किस तरह से जो है पूजा पाठ कराए जाए, उसको लेकर भी चर्चा चल रही है। रोड खास करके जो डेंजर जोन है उसको किस तरह से दुरुस्त किया जाए, जहाँ पे रोड टूटी है या खराब है उन यात्रा मार्गों को कैसे ठीक किया जाए, इसको लेकर चर्चा चल रही है। और जो यात्री आते हैं उसमें बुजुर्गों की संख्या काफी होती है, तो उनके स्वास्थ्य व्यवस्था को कैसे उसकी व्यवस्था के लिए नजर रखने के लिए जो टीम बनाई जाती है उसको लेकर भी चर्चा चल रही है। तो उम्मीद की जा रही है कि इस बार सुचारू ढंग से चारधाम यात्रा जो है वो चलेगी और उसके लिए सरकार चाक चौबंद व्यवस्था करना चाहती है। चलिए बने रहिए आप डॉक्टर परवीन हमारे साथ। हम खबरों में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं देहरादून से खबर है जहां कांग्रेस का देशव्यापी विरोध प्रदर्शन। महंगाई के विरोध में कर रही है कांग्रेस प्रदर्शन। गैस सिलेंडर की माला पहनाकर करेंगे विरोध प्रदर्शन। सार्वजनिक स्थानों पर करेंगे विरोध प्रदर्शन। ढोल घंटियां बजाकर बीजेपी को जगाने की करेंगे कोशिश। तो गैस सिलेंडर की माला पहनाकर ये विरोध प्रदर्शन, देशव्यापी प्रदर्शन कांग्रेस करेगी। सार्वजनिक स्थानों पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। डॉक्टर परवीन हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर परवीन इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर परवीन, जिस तरह से महंगाई पर विरोध प्रदर्शन करेगी कांग्रेस, देशव्यापी विरोध प्रदर्शन है और अलग अलग तरीके से घंटी बजाकर चाहे गले में सिलेंडर की माला डालकर यह विरोध प्रदर्शन किया जाएगा, क्या जानकारी उसको लेकर आपके पास? जी देखिए, अभी क्योंकि हालांकि अभी विधानसभा चुनाव उत्तराखंड में खत्म हुआ है और नई सरकार यहाँ पर आई है, लेकिन मतगणना के बाद, काउंटिंग के बाद लगातार महंगाई बढ़ रही है। पेट्रोल डीजल की जो कीमत है वो आसमान छूने लगी है। उसकी वजह से पूरे मुद्दे को कांग्रेस भुनाने की कोशिश में लगी हुई है। कांग्रेस गाँव-गाँव जाकर अलग अलग जगह पे जाके जो लोगों से मिलने का कार्यक्रम है, माला जो गैस सिलेंडर का माला, चाहे तमाम जो खाद्य वस्तुएं जिसकी कीमत बढ़ी उसका माला पहनकर जो प्रदर्शन करने की योजना है, तो कहीं ना कहीं जन जागरूकता अभियान की तरह इसको देखा जा रहा है कि लोगों को जगाने की कोशिश हो रही है कि वर्तमान सरकार में महंगाई चरम पर है, उसको कंट्रोल करने की कोशिश नहीं हो रही है। ये मैसेज देने की कोशिश कांग्रेस के द्वारा हो रही है। तो बिल्कुल ये मैसेज कांग्रेस की तरफ से देने की कोशिश की जा रही है। लेकिन कांग्रेस का देशव्यापी जो विरोध प्रदर्शन है ये किस वक्त से शुरू होगा और कब तक रहेगा? देखिए, आज ये पूरे दिन चलने वाला है ये जो प्रदर्शन, और तकरीबन थोड़ी देर के बाद अलग अलग क्षेत्रों में, जो राज्य के अलग अलग भागों में ये प्रदर्शन शुरू हो चुका है। उत्तराखंड में अलग अलग जगहों पर और देहरादून में भी अलग अलग जगह प्रदर्शन किए जा रहे हैं। बिल्कुल, तो देहरादून में भी अलग अलग जगहों पर यह विरोध प्रदर्शन किया जाएगा और अलग अलग तरीके से, अलग अलग अंदाज में ये विरोध प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस के कार्यकर्ता नजर आएंगे आज पूरे दिन। बहुत शुक्रिया डॉक्टर परवीन हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। खबरों में हम आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं 23 मार्च को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत 8 विधायकों ने मंत्री पद और गोपनीयता की शपथ ले ली थी, जिसके बाद से ही अटकलें लगाई जा रही थी कि जल्द ही मंत्रियों का पोर्टफोलियो भी जारी कर दिया जाएगा। लेकिन एक लंबे इंतजार के बाद कल यानी मंगलवार को सभी मंत्रियों के पोर्टफोलियो को जारी कर दिया गया। वहीं इंडिया न्यूज से खास बातचीत करते हुए कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि अगले 100 दिनों के लिए कार्य योजना तैयार कर रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत। इनसे बात करेंगे। सर, आज दायित्व को बंटवारा हो गया है, बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई, काफी बड़े विभाग आपके पास हैं, किस तरह देखते हैं आप? देखिए, मैं प्रधानमंत्री जी का, अपने मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद दे रहा हूं और कि उन्होंने
सभी मंत्रियों को मुख्यमंत्री जी ने विभाग बांट दिए हैं और मैं उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि अब हम अपने अपने विभागों में कल से काम शुरू करेंगे। आज तो विधानसभा का सत्र है और जो हमने दृष्टि पत्र घोषित किया था चुनाव में उसको अक्षर से लागू किया जाएगा। एक ईमानदार सरकार देंगे, पारदर्शी सरकार देंगे और जीरो टॉलरेंस की सरकार देंगे। सर 100 दिन का कुछ रोड मैप भी आप तैयार करेंगे, पहले 100 दिन में क्या क्या काम करना है आपको? निश्चित रूप से कल और परसों हम इसी काम में लगेंगे कि अपने अपने विभागों में हम जो एजेंडा है सरकार का उसको लागू 100 दिन में कैसे करना है उसके लिए पूरा रोड मैप तैयार किया जाएगा। सर प्रदेश के लिहाज से देखिए शिक्षा और स्वास्थ्य काफी महत्वपूर्ण दोनों ही विभाग हैं, आपके पास दोनों विभाग हैं, तो शिक्षा में अगर हम बात करें शिक्षा में क्या कुछ और अमूलचूल परिवर्तन करने की जरूरत है, क्योंकि पहाड़ पर भी शिक्षा काफी लो उसमें स्थिति में। देखिए प्रदेश के लिए ऊर्जा विभाग भी महत्वपूर्ण है, सिंचाई विभाग भी महत्वपूर्ण है, पर्यटन विभाग भी महत्वपूर्ण, सभी विभाग महत्वपूर्ण है, लेकिन स्वास्थ्य और शिक्षा में जो लोगों की अपेक्षाएं हैं उनको पूरा हमारी सरकार जरूर करेगी। लेकिन सर अमूमन तो ये देखा जाता है कि प्लान होने की मुख्य वजह जो है शिक्षा और स्वास्थ्य ही रहता है। मैंने कह दिया आपको कि जो लोगों की हमसे अपेक्षाएं उनको हम पूरा जरूर करेंगे। धन्यवाद। तो ये थे कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत, जिनका साफ तौर पर कहना कि अगले 100 दिन का यह रोड मैप तैयार करेंगे और उस रोड मैप को जो है उसकी तरह से आगे बढ़ाएंगे ताकि जनता के जो तमाम मुद्दे हैं उनको भी सदन में रख के साथ ही जो है उनको बेहतर काम कर सके ताकि आने वाले समय में जनता को उसका फायदा मिल सके। कैमरामैन सौरभ के साथ रोहित सोनी, इंडिया न्यूज देहरादून। अल्मोड़ा जिले में पर्यटन स्थलों में वाहन पार्किंग की समस्या को देखते हुए जिला प्रशासन ने सभी तहसील मुख्यालय, नगरीय क्षेत्रों और कस्बों और पर्यटन स्थलों में वाहन पार्किंग निर्माण किए जाने की कवायद शुरू कर दी है। जिलाधिकारी वंदना सिंह ने बताया कि जिले में पर्यटन को बढ़ाने के लिए 15 स्थान चयनित किए गए हैं जहां पर्यटक पहुंचते हैं लेकिन पार्किंग के अभाव में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उन स्थानों की पार्किंग की व्यवस्था को लेकर 31 मार्च तक प्रस्ताव का आगमन मांगा गया है ताकि पर्यटक स्थलों पर पार्किंग बनाई जा सके। से कुछ प्रस्ताव गए थे जो हमारे विभिन्न पर्यटक स्थल हैं और जो ऐसे क्षेत्र हैं जहां ज़्यादा भीड़ भाड़ या ट्रैफिक की समस्या रहती है, वहां भविष्य के संभावनाओं को देखते हुए पार्किंग के जो प्रस्ताव तैयार किए जा सकते हैं उसके संबंध में सभी एजेंसीज, एसडीएम्स और विभागों की हम लोगों ने बैठक की है। अभी 31 तारीख तक लगभग 15 स्थानों का पूरे जनपद में हम लोगों ने एक प्रस्ताव तैयार किया है जिनमें भविष्य के लिए पार्किंग के रूप में निर्मित किया जा सकता है। पौड़ी जिले में चौबट्टा खाल विधानसभा के सतपुली में चौहान स्टोन क्रेशर प्लांट को लगे हुए लगभग 10 साल पूरे हो गए, लेकिन इन 10 सालों से ये प्लांट लगातार नियमों को ताक में रखकर रेत बजरी कूट रहा है, लेकिन अभी तक चौहान क्रेशर पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। लेकिन सतपुली एसडीएम संदीप कुमार, पटवारी, तहसीलदार समेत कई अधिकारी अचानक इस प्लांट पर पहुंच गए। जब प्लांट की छानबीन कर सभी दस्तावेजों को खंगाला गया तो प्लांट में काफी कमियां और खामियां नजर आई। हाँ, हमें लगातार इसमें शिकायतें मिल रही थी कि वहाँ पर जो खनन विधि 2017 है उसका अनुपालन नहीं हो रहा है। इसी के सापेक्ष हमने आज वहाँ पर छापेमारी की, उसमें 2-3 टाइप के हमें छोटी छोटी अनियमितता पाई गई हैं, जिसके लिए जो स्टोन क्रेशर स्वामी है उसको भी निर्देशित कर दिया है कि ये अपनी जो ये अनियमितता है उनको अगले 8 दिन में सुचारू करे या सही करे, उसी नहीं तो उसके खिलाफ हम जो चालानी कार्रवाई है वो अमल में लाएंगे। उधम सिंह नगर के जसपुर विकास खंड में फिर 2 फर्जी शिक्षकों का मामला सामने आया, जहां ये दोनों शिक्षक फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नौकरी कर रहे थे और वहीं दोनों अध्यापकों के खिलाफ खंड शिक्षा अधिकारी आशाराम चौधरी ने मुकदमा दर्ज कराया। और वहीं खंड शिक्षा अधिकारी आशाराम चौधरी ने बताया कि एसआईटी की जांच में दोनों अध्यापक दोषी पाए गए हैं, जिसमें से एक अध्यापक नवीन कुमार पुत्र रामपाल राजकीय प्राइमरी विद्यालय किशनपुर में था, तो दूसरा ओम प्रकाश पुत्र चूड़ सिंह राजकीय प्राइमरी विद्यालय मुरलीवाला में अध्यापक के पद पर तैनात था। उपखंड शिक्षा अधिकारी आसाराम चौधरी ने अधिकारियों के आदेश अनुसार दोनों अध्यापकों के खिलाफ केस दर्ज कराया है और दोनों अध्यापकों को बर्खास्त भी कर दिया गया है। तो अध्यापक यहाँ पर ऐसे थे कि जो दूसरे के पेपर्स के किसी दूसरे व्यक्ति के लगा रखे थे। इस जांच पड़ताल में जो है ये फर्जी पाए गए। इसमें कागजात तो सही हैं लेकिन वो व्यक्ति ही नौकरी करने वाले फर्जी थे, इसलिए
इनको विभाग ने बर्खास्त किया है और उनको FIR दर्ज करने का आदेश थे। इनके खिलाफ जो है कोतवाली में FIR दर्ज कर दी गई है। इसमें 2 में से एक शिक्षक थे ओम कुमार, ये राजकीय महाविद्यालय मुरलीवाला में कार्यरत थे। दूसरे अध्यापक थे नवीन कुमार, जो राजकीय महाविद्यालय किशनपुर में कार्यरत थे। उत्तरकाशी के 80 गंगा, वरुणा और गंगा नदी के बीच में घिरे वरुणावत पर्वत की पैदल परिक्रमा वाली पंचकोसी व वारुणी यात्रा में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। यात्रा में शामिल दर्शनार्थियों ने पर्वत पर स्थित आसपास लगे गांवों में प्राचीन मंदिरों में पूजा अर्चना कर पुण्य कमाया। यात्रा मार्ग के गांवों में ग्रामीणों द्वारा पैदल चलने वाले यात्रियों के स्वागत, सत्कार एवं फलाहार की व्यवस्था की गई। आपको बता दें, हर वर्ष चैत्र महीने की कृष्ण त्रयोदशी के दिन वारुणी यात्रा का आयोजन किया जाता है। पुराणों के अनुसार इस यात्रा को करने के सभी तीर्थों की यात्रा का पुण्य मिलता है और इस यात्रा के प्रति धार्मिक आस्था रखने वाले पदयात्री हर साल बड़ी संख्या में 5 कोष की पदयात्रा में शामिल होते हैं। उत्तरकाशी के बाल खिला पर्वत नागड़ी ढांग पर आप मां नागड़ी देवी के मंदिर में वारुणी पर्व के अवसर पर बुधवार को हजारों संख्या में श्रद्धालुओं ने शिरकत की। हर वर्ष वारुणी पर्व के समय श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं। मां नागड़ी देवी चिलमुड़, डुगाल, बगसारी, फोल्ड, चकोन आदि गांव की कुल देवियां हैं। यहां के स्थानीय लोगों द्वारा सभी श्रद्धालुओं के लिए जलपान फलाहार की व्यवस्था की जाती है। मां नागड़ी देवी के दर्शन करने पहुंचे हजारों श्रद्धालु चिलमुड़, डुगाल के साथ कई गांव की कुल देवी हैं मां। और काशीपुर में स्वच्छ, स्वस्थ और आत्मनिर्भर निर्माण के लिए आवश्यक सारे जहां से अच्छा फाउंडेशन पूना के सहयोग से सार्वजनिक स्थान पर न थूकने की जागरूकता हेतु अभियान के तहत रैली निकाली गई। नगर निगम महापौर श्रीमती उषा चौधरी के मुख्य अतिथि एवं नगर आयुक्त विवेक राय की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में नगर निगम नुक्कड़ नाटक के माध्यम से सफाई व्यवस्था तथा जगह जगह पर थूकने को लेकर आमजन को जागरूक किया गया। संस्था पूरे भारत में कार्य कर रही है। संस्था के फाउंडर डायरेक्टर प्रीति राजा और अध्यक्ष आयुषी ने बताया कि हम लोगों को जागरूक करने में कामयाब हो रहे हैं।